गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सेट के अंतर्गत एक नए कंसेप्ट को सीखेंगे कि हम किस तरह से इंटरवल्स को रियल नंबर के सबसेट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमें पता है नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये सारे नंबर रियल नंबर के सबसेट होते हैं। या हम ये कहें कि जितने भी नंबर्स हैं ये रियल नंबर के अंतर्गत आते हैं। यदि हम इन नंबर्स को सेट के रूप में रिप्रेजेंट करें तो नेचुरल नंबर के सेट को हम रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4, है ना। और होल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं 0 1 2 3 4 इस तरह से। और जो इंटीजर्स हैं उनको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर तथा रियल नंबर के सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख पाना संभव नहीं हो पाता है, इसके लिए हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। तो रेशनल नंबर के सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे x is such that x equals to p upon q where q does not equals to 0 and p q belongs to integers, ठीक है। इरेशनल नंबर के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे x is such that x belongs to real number and x does not belongs to रेशनल नंबर। रियल नंबर के सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे x is such that x belongs to रेशनल नंबर और x belongs to इरेशनल नंबर, ठीक है। इस प्रकार नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, रेशनल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर का सेट, ये सब रियल नंबर के सबसेट कहलाते हैं, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि रियल नंबर का सेट इन सब सेट का सुपर सेट कहलाता है। तो अब हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं, यानी हम रियल नंबर की बात करते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने रियल नंबर लाइन ली हुई है और इस रियल नंबर लाइन पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब यदि मैं इस रियल नंबर लाइन में से एक पार्ट ले लूं, जैसे मैंने यहाँ पर 2 और 5 तक का एक पार्ट लिया हुआ है, और यदि मैं आपसे पूछूं कि 2 और 5 के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होंगी, तो आप कहोगे कि 2 और 5 के बीच में तो असंख्य वास्तविक संख्या होंगी। और यदि मैं आपसे ये पूछूं कि 2 और 5 के बीच में जो आने वाली वास्तविक संख्याएं हैं इनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपका आंसर होगा कि जिस तरह से हमने नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट किया था, या फिर होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट किया था, या फिर हमने रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट किया था, उसी प्रकार से हम 2 और 5 के बीच में आने वाली वास्तविक संख्याओं को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जो 2 और 5 के बीच में आने वाली वास्तविक संख्या होंगी ये तो असंख्य होंगी, तो इनको रोस्टर फॉर्म में लिख पाना संभव नहीं होगा, तो इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे इनको हम, यदि हम इनको सेट के रूप में लिखें और ए नाम देते हैं x is such that x is less than 5 greater than 2 where x belongs to real number, ठीक है। और अब यदि हम 2 और 5 की जगह पर दो संख्याएं a और b ले लें, कोई दो जनरल नंबर हमने a और b ले लिया जहां पर संख्या a b से छोटी है, तो सेट के रूप में हम इसको इस तरह से लिखेंगे x is such that x is less than b greater than a where x belongs to real number and ab also belongs to real number a is less than b। इसका मतलब है कि हमने a और b के बीच में आने वाली वास्तविक संख्याओं को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर 2 और 5 के बीच में आने वाली वास्तविक संख्याओं को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए, क्योंकि इन नंबर के सेट को हमने रियल नंबर से लिया है, तो हम कह सकते हैं जो सेट ए है वो रियल नंबर का एक सबसेट होगा। अब एक क्वेश्चन और है, क्या हम इन नंबर्स को इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या कोई और भी तरीका है इनको रिप्रेजेंट करने का? तो चूंकि अभी तक आपने पढ़ा नहीं है तो आप कहोगे कि हम इन नंबर्स को इसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हम इन नंबर्स को एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे हम कह रहे हैं इंटरवल्स। किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इंटरवल्स के द्वारा। अब देखिए, यहां पर हमने a और b के बीच में आने वाली समस्त वास्तविक संख्याओं को सेट a के रूप में सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखा हुआ है। और यदि मैं इनको इंटरवल्स के रूप में लिखूं तो इंटरवल्स के रूप में हम इसको इस तरह से लिखेंगे। देखो, मैंने a, b लिखा है, उसके बाहर से मैंने एक छोटा कोष्टक बनाया है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल a, b का मतलब है
कि इस इंटरवल में a और b के बीच में आने वाली समस्त वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन इसमें a और b शामिल नहीं होंगी। ना ही इसमें b से बड़ी संख्याएं शामिल होंगी और ना ही इसमें a से छोटी संख्याएं शामिल होंगी। इस इंटरवल में सिर्फ a और b के बीच में आने वाली वास्तविक संख्या होंगी। ठीक है, a और b इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। इसी प्रकार से यहां पर हमने जो ये सेट लिखा हुआ है 2 और 5 के बीच में आने वाली वास्तविक संख्याओं का सेट है। इसको यदि हम इंटरवल्स के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 2,5, ठीक है, ओपन इंटरवल हमने 2,5 लिखा है। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में 2 और 5 के बीच में आने वाली समस्त वास्तविक संख्या होंगी। 2 इसमें शामिल नहीं होगा, 5 भी इसमें शामिल नहीं होगा। इसी तरह से यदि हम यहाँ पर -7,10 लिख रहे हैं, ठीक है, ओपन इंटरवल -7,10 लिखा हुआ है मैंने। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में -7 और 10 के बीच में आने वाली समस्त वास्तविक संख्या होंगी और इसमें -7 भी शामिल नहीं होगा, 10 भी इसमें शामिल नहीं होगा। 10 से बड़ी संख्याएं भी इसमें शामिल नहीं होंगी। ऋण 7 से जो छोटी संख्या होंगी, जैसे ऋण 8 है, ऋण 9 है, जो भी ऋण 7 से छोटी वास्तविक संख्या होंगी वो भी इस इंटरवल में शामिल नहीं होंगी। ठीक है, अब हम ओपन इंटरवल a, b को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहां पर हमने a लिया है और यहां पर हमने b लिया है। ठीक है, a को हमने b के लेफ्ट साइड में इसलिए लिखा है क्योंकि संख्या a b से छोटी है। ठीक है, ओपन इंटरवल a, b का मतलब है कि इस इंटरवल में a और b के बीच की वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो a और b के जो बीच का पार्ट है ये ओपन इंटरवल a, b को दर्शाता है। और इस ओपन इंटरवल में a शामिल नहीं होता है, b भी शामिल नहीं होता है, तो हम a के सर के ऊपर एक ओपन सर्कल बनाएंगे और b के सर के ऊपर भी हम एक ओपन सर्कल बना देंगे। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में a शामिल नहीं है, b भी शामिल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ओपन इंटरवल a, b को हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमने यहाँ पर एक सेट a लिखा हुआ है, इसमें हमने 2 और 5 के बीच में आने वाली समस्त वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट किया हुआ है। यदि हम इस सेट में 2 और 5 को भी शामिल कर दें, या जो दूसरा सेट है a, इसमें हम संख्या a और संख्या b को भी शामिल कर दें, तो सेट के रूप में इसको हम किस तरह से लिखेंगे? सेट के रूप में इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब a equals to x is such that x is less than equal to b greater than equal to a, x belongs to रियल नंबर। इसका मतलब है इस सेट में a और b के बीच में आने वाली समस्त वास्तविक संख्या है, इसके साथ ही इसमें a भी शामिल है और b भी शामिल है। अब इसी बात को जो ये सेट हमने लिखा हुआ है, यदि इस सेट को हम इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहां मैंने a और b के बाहर एक बड़ा कोष्ठक बनाया हुआ है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल a, b का मतलब है कि इस इंटरवल में a और b के बीच में आने वाली समस्त वास्तविक संख्या होंगी, इसी के साथ ही इसमें a भी शामिल होगा और b भी शामिल होगा। ठीक है, जैसे माना हमने 2,5 लिखा है, क्लोज इंटरवल में हमने 2,5 लिखा है। इसका मतलब है कि इस इंटरवल में 2 और 5 के बीच में आने वाली समस्त वास्तविक संख्या होंगी, इसमें 2 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा। अब हम क्लोज इंटरवल a, b को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहां पर a है और इधर b है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल a, b का मतलब है कि a और b के बीच में आने वाली समस्त वास्तविक संख्या, तो a और b के बीच का पार्ट ये हो गया। ठीक है, a इसमें शामिल होता है तो हम a के सर के ऊपर डार्क सर्कल बनाएंगे। कैसा सर्कल बनाएंगे? अभी डार्क सर्कल। और b भी इसमें शामिल है तो b के सर के ऊपर भी हम डार्क सर्कल बनाएंगे। इस तरह से हम क्लोज इंटरवल a, b को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। अब यदि हमें इस सेट a में संख्या a को इंक्लूड नहीं करना है लेकिन संख्या b को इंक्लूड करना है, तो हम सेट a को कैसे लिखेंगे? a equals to x is such that x is less than equal to b greater than a, where x belongs to रियल नंबर। और यदि हम इस सेट a में संख्या a को इंक्लूड करते हैं लेकिन संख्या b को इंक्लूड नहीं करते हैं,
तब हम सेट ए को कैसे लिखेंगे, ए इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, इन सेट को यदि हमें इंटरवल के द्वारा रिप्रेजेंट करना हो तो हम इंटरवल्स के द्वारा इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, एक तरफ हमने ओपन इंटरवल बना रखा है, एक तरफ हमने क्लोज इंटरवल बना रखा है, या एक तरफ हमने क्लोज इंटरवल बना रखा है और एक तरफ हमने ओपन इंटरवल बना रखा है। अब ये इंटरवल हम कैसे लगाएंगे, कहां पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे, कहां पर ओपन इंटरवल लगाएंगे, तो हम ये देखेंगे कि जिस तरफ इक्वल का साइन है उस तरफ हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे और जिस तरफ इक्वल का साइन नहीं है उधर हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। जैसे हमने यहां पर देखा कि बी की तरफ इक्वल का साइन है तो हमने बी की तरफ क्लोज इंटरवल बना दिया, ए की तरफ इक्वल का साइन नहीं है तो हमने ए की तरफ ओपन इंटरवल बना दिया। ठीक है, और यहां पर देखिए ए की तरफ इक्वल का साइन है तो ए की तरफ हमने क्लोज इंटरवल बना दिया, बी की तरफ इक्वल का साइन नहीं है तो हमने बी की तरफ ओपन इंटरवल बना दिया। तो इनको हम सेमी इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी इंटरवल। सेमी इंटरवल देखिए, सेमी इंटरवल को हम सेमी ओपन इंटरवल या फिर सेमी क्लोज इंटरवल कह सकते हैं। ठीक है, सेमी ओपन इंटरवल या फिर हम कह सकते हैं सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब यहां पर हमने सेट लिखा हुआ है, इस सेट को यदि हमको इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक तरफ ओपन इंटरवल और एक तरफ क्लोज इंटरवल, ए कॉमा बी। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो टर्मिनल नंबर है ए कॉमा बी, ठीक है, ए और बी को हम टर्मिनल नंबर कहते हैं क्योंकि किनारे के नंबर है ये। तो यहां पर हमने देखा कि इस सेट में बी इंक्लूड था। ठीक है, बी की तरफ हमने इक्वल का साइन लगा हुआ है तो हम बी की तरफ क्लोज इंटरवल बनाएंगे। ठीक है, और ए इसमें इंक्लूड नहीं था तो हमने ए की तरफ ओपन इंटरवल बनाया। तो दूसरा सेट है हमारा, इस सेट को यदि हम इंटरवल के रूप में रिप्रेजेंट करें तो हम एक तरफ क्लोज इंटरवल और एक तरफ ओपन इंटरवल, ए कॉमा बी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर ए इंक्लूड था इस सेट में तो हमने ए की तरफ क्लोज इंटरवल बना दिया, बी इसमें इंक्लूड नहीं था तो हमने बी की तरफ ओपन इंटरवल बना दिया। इन दोनों इंटरवल को हम सेमी इंटरवल कहेंगे या फिर इनको हम दोनों को सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज इंटरवल कहेंगे। ठीक है, अब यदि हमको इन सेमी इंटरवल्स को संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, इनको भी देखते हैं। आइए, सेमी इंटरवल ए कॉमा बी को हम संख्या रेखा पर दर्शा रहे हैं। ठीक है, इस इंटरवल का मतलब है कि इसमें ए और बी के बीच में आने वाली समस्त वास्तविक संख्याएं होंगी। इसमें ए शामिल नहीं होगा लेकिन इसमें बी शामिल होगा। ठीक है, तो ए और बी की जो बीच की वास्तविक संख्याएं हैं उनको हम इस तरह से दर्शाएंगे। ये ए और बी के बीच का पार्ट हो गया। ए शामिल नहीं है, इसका मतलब ए की खोपड़ी में हम ओपन सर्कल बना देंगे। बी शामिल है तो बी की सर पर हम डार्क सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये सेमी इंटरवल ए कॉमा बी को हम इस तरह से दर्शाएंगे। अब हम सेमी इंटरवल ए कॉमा बी को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। देखिए, सेमी इंटरवल ए कॉमा बी का मतलब है कि इसमें ए और बी के बीच में आने वाली समस्त वास्तविक संख्या शामिल होंगी। इसमें ए भी शामिल होगा लेकिन इसमें बी शामिल नहीं होगा। तो हम ए के सर के ऊपर यहाँ पर डार्क सर्कल बनाएंगे। ठीक है, और बी इसमें शामिल नहीं है, इसका मतलब हम बी के सर पर ओपन सर्कल बनाएंगे और ए और बी के बीच की समस्त वास्तविक संख्या के लिए ये वाला जो क्षेत्र होगा, ठीक है, ए और बी के बीच का पार्ट, ठीक है, ये ए और बी के बीच की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार से ये सेमी इंटरवल ए कॉमा बी को दर्शाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने देखा कि जो ये ओपन इंटरवल है या क्लोज इंटरवल है, जो सेमी इंटरवल्स हैं, ये रियल नंबर के सबसेट हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल और जो सेमी इंटरवल्स हैं ये किसके सबसेट हैं, रियल नंबर के सबसेट है ये। ठीक है, और हमने ये भी सीखा
कि इंटरवल्स को हम रियल नंबर के सबसेट के रूप में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं।